बसर के पुराने बाजारों में कभी जिस शख्स के नाम का सिक्का चलता था, आज वही शख्स अपनी ही शहर की गलियों में निगाहें झुकाए गुजरता था, जैसे कोई गुनहगार अपने मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला था, जो कभी इस इलाके का सबसे बड़ा ताजनर माना जाता था। इसके गोदामों में शाम और यमन से आने वाला कीमती कपड़ा, इत्र और मसालहा भरा रहता था, मगर वक्त की गर्दिश और तकदीर के फैसलों ने आज इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां इंसान को अपनी सांस भी कर्ज लगती है। कहानी की इब्तिदा चंद माह पहले हुई जब अब्दुल्ला ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बहुत बड़ा काफिला हिंदुस्तान भेजा ताकि वहां से नया माल ला सके। उस वक्त दोस्तों ने इसे समझाया भी कि अब्दुल्ला, सारा पैसा एक ही जगह ना लगा, मगर शोहरत और कामयाबी का नशा उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। इसे लगता था कि जिस मिट्टी को वो हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है। इसीलिए इसने किसी की ना सुनी और अपने वो पैसे भी लगा दिए जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। महीने गुजर गए और अब्दुल्ला हर रोज सुबह सवेरे शहर की सरहद पर जाकर खड़ा हो जाता, इस उम्मीद में कि शायद दौर से इसके ऊंट और घोड़ों की गर्द अलिफाड़ती हुई दिखाई दे, मगर वो दिन कभी आया ही नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर लाली छाई हुई थी, एक थकाहारा और जख्मों से चूर आदमी अब्दुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा। वो काफिले का निगहबान था जिसने रोते हुए वो खबर सुनाई कि रास्ते में एक भयानक तूफान आया और बिछा कच्चा माल सहराई डाकुओं ने लूट लिया, सब कुछ तबाह हो गया। ये खबर सुनते ही अब्दुल्ला को लगा जैसे इसके सीने से जमीन खिसक गई हो। वो दहलीज पर बैठ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि ये सिर्फ माल का नुकसान नहीं था बल्कि इसकी इज्जत, मर्तबा और एतिमाद सब इस काफिले के साथ लूट गए थे। मगर मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ इम्तिहान की पूरी फौज लेकर आती है। अभी वो सदमे से संभला भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक देने लगे वो लोग जिनका पैसा अब्दुल्ला ने अलिफादेयार लिया था। जो लोग कल तक अब्दुल्ला को देखकर सलाम करने के लिए रुक जाते थे, आज वही लोग बुलंद आवाज में अपने पैसे मांग रहे थे और उनके लहजे में तंस और गुस्सा छा गया था। अब्दुल्ला ने अपनी हवेली बेच दी, बीवी के जेवरात बेच दिए, यहां तक कि घर का कीमती सामान भी बेच दिया ताकि कर्ज चुका सके। मगर सूद और कर्ज का दलदल ऐसा है कि इंसान जितना हाथ पांव मारे इतना ही अंदर धंस जाता है। वो हवेली जहां कभी मेहमानों का हुजूम लगता था, आज किसी अजनबी के नाम हो चुकी थी और अब्दुल्ला अपने बीवी बच्चों के साथ शहर के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने पर मजबूर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और फाका कशी उनके घर में बसी। अब्दुल्ला, जो कभी लोगों को खाना खिलाता था, आज इस फिक्र में घुल रहा था कि शाम को बच्चे क्या खाएंगे। बीवी ज़ैनब, जो सब्र वाली और नेक औरत थी, हमेशा उसे तसल्ली देती कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो अपने बुंदों पर वही बोझ डालेगा जो उठा सकें। मगर अब्दुल्ला का दिल आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के अंधेरे में डूब रहा था। इसे लगता था शायद खुदा इससे नाराज हो गया है या किस्मत में सिर्फ जिल्लत लिखी है। एक रात जब बारिश हो रही थी और झोंपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, अब्दुल्ला ने देखा कि इसकी छोटी बेटी बुखार में तड़प रही है और उसके पास दवा लाने के लिए एक कोता सिक्का भी नहीं था। बेबसी में वो बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। इसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए और दिल से एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। शैतान इसी वक्त इंसान पर हमला करता है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब्दुल्ला के दिमाग में ख्यालात आने लगे कि अगर अल्लाह रहम करने वाला होता तो क्या आज मेरी मासूम बच्ची बगैर इलाज के तड़प रही होती? क्या मेरी नेकियों का यही बदला था? वो ख्यालात अंदर ही अंदर उसे खा रहे थे और वो सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। इसकी निगाह सामने एक अमीर ताजिर पर पड़ी जो शान से गुजर रहा था। ये वही ताजिर था जो कभी अब्दुल्ला का मुलाजिम हुआ करता था। आज वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। इस रात अब्दुल्ला खाली हाथ घर वापस आया। बीवी ने जब उसकी खाली हेलाहे देखे तो कुछ न कहा, बस खामोशी से इसे एक खुश्क रोटी का टुकड़ा दिया जो पड़ोसी ने भेजा था। अब्दुल्ला ने वो टुकड़ा मुंह में रखा तो लग रहा था जैसे वो कांटे निगल रहा हो। अगली सुबह वो काम की तलाश में निकला
सोचा मेहनत मजदूरी करेगा मगर किसी ने भी बाजार में इसे काम नहीं दिया। लोग सोचते थे जो आदमी अपना कारोबार नहीं संभाल सका वो हमारा काम क्या करेगा। आखिरकार वो एक पुरानी मस्जिद की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसके दिल में एक आग जल रही थी, मायूसी की आग, जिसने इसे अंदर से जला डाला। तब उसे मस्जिद के अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी जो कह रहे थे कि इंसान, तुम अपनी तदबीर पर इतना भरोसा क्यों करते हो? जब दरवाजे बंद होते हैं तो वो इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम इस दरवाजे की तरफ जाएं जो कभी बंद नहीं होता। ये अल्फाज अब्दुल्लाह के दिल पर ऐसे लगे जैसे कोई छुरी चल गई हो। मायूसी की परछाई इतनी गहरी थी कि वो सोचा कि ये सब किताबी बातें हैं, मगर दिल ने मान लिया कि शायद ये इसकी रहनुमाई के लिए था। अब्दुल्लाह के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जागी और वो इस बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा। बुजुर्ग ने इसे एक छोटी झोंपड़ी में ले जाकर बताया कि जिंदगी के असल खजाने अल्लाह के पास हैं और हर इंसान को आजमाइश में कुछ सीखना होता है। कहानी का सबक यह था कि माल और दौलत इंसान की असल ताकत नहीं बल्कि ईमान और सब्र है। जो शख्स अपनी हालत पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी मदद करता है।